सत साहिब। बच्चों, सभी का आदर सत्कार करना सीखो। दुनिया में न जाति है, न धर्म है, न कोई समाज। सबसे बड़ा धर्म आपका मानव धर्म है। और सब जगह जहाँ देखते हैं मेरे अपने ही हैं। जो भी जिसका नारा हो, अगर वो बोले कि धन धन सतगुरु, तुम कहो धन धन सतगुरु तेरा शरण। कोई राधा स्वामी वाला मिल जाए, वो कह दे राधा स्वामी, तो कहो राधा स्वामी। कोई सत साहिब वाला बोले तो सत साहिब कह दो। कोई जय बाबे की कहता, तुम जय बाबे कह दो। कोई आमीन कहता, तुम आमीन कह दो। जो बोलता है वैसा का वैसा तुम स्वीकार करना, क्योंकि हम सब एक हैं। सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों? विचार एक बनाओ, फिर परम शांति पाओ। तो सज्जन पुरुषों, पहली वीडियो में यानी पिछली वीडियो में भाग नंबर 2 में आपने सुना था मंदिरों के बारे में। एक हमारा मन मंदिर और दूसरा ईंटों वाला मंदिर। आज हम इन दोनों के में सुनेंगे कि दोनों मंदिर में और भिन्नता क्या होती है। ये हमारा मन मंदिर, ये मन मंदिर क्या करता है हमें? इसमें अगर हमारी प्राकृतिक ताकत जाग गई तो हम लोगों को प्रकाशित करेंगे और समय प्रकाशित हो जाएंगे। ये बात समझते हो आप कि मन मंदिर में अगर हमने अपने राम को खोज लिया तो हम प्रकाशित हो जाएंगे और दूसरों को भी प्रकाशित करेंगे। अगर हमने ईंटों वाले मंदिर को देखा, ईंटों वाले मंदिर में हम पुजारी बनकर बैठ गए, उसके मालिक बनकर बैठ गए, तो फिर हम क्या करेंगे? लोगों को प्रभावित करेंगे। प्रभावित करेंगे, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, हम बहकाना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको सोचना है कि मन मंदिर प्रकाशित करता है और ईंटों वाला मंदिर प्रभावित करता है। तो इसलिए इससे आगे चलकर देखते हैं तो मन मंदिर हमारे अंदर का अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति सब दूर करता है, यानी हमें अंधविश्वास से बाहर निकालता है। और ईंटों वाला मंदिर क्या करता है? हमें अंधविश्वास में धकेलता है। हम वहां जाकर अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ दिखता भी नहीं है। हम वहां पर मांग करने लग जाते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसे करते करते सारा जीवन बिता देते हैं अंधकार में। तो अभी हमें सोचना होगा कि हम प्रकाशित होएं, हम अंधविश्वास को दूर भगाएं, या हम प्रभावित होएं, या हम अंधविश्वास को पकड़ कर बैठें। ये आपकी अपनी सोच पर निर्भर है कि तुम्हारी सोच क्या है। अगर तुमने सही मायने में अपने आप की पहचान कर ली तो तुम्हारी सोच अपने आप बता देगी कि जब तू जन्मा तब तेरे साथ कौन था, और जब तू चोला छोड़कर जाएगा अर्थात मृत्यु होएगी तब तेरे साथ कौन रहेगा। न तो ईंटों वाला मंदिर तेरे साथ जाएगा, न तेरा ये संसार साथ जाएगा, न कोई धन माया साथ जाएगी। साथ कौन जाएगा? वो प्रकृति, वो कुदरत जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो हमारे साथ था और साथ है और साथ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इससे आगे चलकर देखिए जरा कि मन मंदिर में जब हम राम को खोज लेते हैं, मन मंदिर में हम अपने प्रभु को जान लेते हैं, तो फिर हमारे क्या होता है? हमारे अंदर स्वाभिमान पैदा होता है। समझते हो इस बात को? हमारे अंदर स्वाभिमान पैदा हो जाता है। उस स्वाभिमान के बदले अगर हमें कोई कितनी बड़ी कीमत दे दे तो हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ चलते हैं ईंटों वाले मंदिर में, तो वहां पर अभिमान पैदा होता है, और अभिमान पैदा होगा तो उसमें कीमत देंगे तो अभिमान के साथ तो हम तो समझौता कर बैठते हैं। कह दें हम तो भाई ये कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा, वहां उसके बदले में कुछ जिन्स ले लो, और वो लेके कर लिया। लेकिन मन मंदिर वाले स्वाभिमान जो होता है, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं होता।
अब हम चलिए आगे चलकर देखते हैं। जो मन मंदिर में जिसके राम होता है, परमात्मा होता है, वो अपनी कहानी, अपने ग्रंथ, वेद, शास्त्र समय लिखता है। इस बात को बड़े गौर से समझना है कि जिसके मन मंदिर में राम होगा वो अपना इतिहास समय लिखता है। और जो मंदिर में यानी ईंटों वाले मंदिर में परमात्मा को खोजते हैं वो पुरानी कहानियां पढ़ते हैं, पुराने ग्रंथ, वेद, शास्त्र पढ़ कर और ज्ञान देते हैं और उनके ऊपर ही वो अपनी रचना रचाए रखते हैं। जरा आगे चल के देखिए, इससे आगे चलते हैं तो हमें पता लगता है कि हम जिसकी चीज को हम लेते हैं वो चीज हमें कुछ न कुछ देती है। अगर हम मन मंदिर में राम है तो हमें क्या मिलेगा? आत्मिक सुख। यानी आत्मिक सुख वो सुख होता है जो दुख को दुख ना समझे और सुख को सुख ना समझे। वो कहेगा कि दुख हमारा जन्म जन्म का साथी है और सुख ढलती फिरती छांव है, पता नहीं कब चला जाए। वो इंसान सामान्य रहता है जिसके मन मंदिर में राम हो। और ईंटों वाले मंदिर में अगर हम पूजा करते हैं, ईंटों वाले मंदिर की बात मानते हैं, तो फिर क्या होता है? हमें शारीरिक सुख मिलता है। पुजारी बन के बैठ जाओ, लोग चढ़ावा डालते रहेंगे और तुम अपनी ऐश अमीरी करते रहो, अच्छे नहाना धोना, अच्छा खाना पीना, ठाट से रहो, लेकिन आत्मिक सुख आपको कभी नहीं मिलेगा। अंत समय बहुत बुरा होता है। जितना हम पहले सुख लेते हैं, अंत समय में बहुत से लोगों को तो आईसीयू में भर्ती करने पड़ते हैं, वेंटिलेटर लग जाते हैं। वो न धन काम आता है, न किसी प्रकार के कोई साथी काम आते हैं, कोई काम नहीं आता। आत्मिक सुख वाला जो होता है वो अपने अंदर हमेशा सुखी रहता है और एक परमात्मा के भजन करने में लगा रहता है। तो इसलिए अगर मेरी बात आपको पूरी समझ आई है तो अब हम सनातन धर्म को अंदर की ओर देखें। सनातन में मूर्ति पूजा नहीं होती, मूर्ति पूजा होती है केवल एक उसको कल्पना को देखकर, कल्पना के रूप में देखते हैं उसको, यानी कल्पना करके उसका अनुभव करने के लिए मूर्ति बनाई जाती है। लेकिन अगर हम सीधे मंदिरों की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हमने मूर्ति को ही परमात्मा मान लिया है। तो इसलिए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए। और अगर मेरी विचारधारा से किसी की भावना को ठेस पहुंच जाए तो मुझे पागल, मूर्ख और अज्ञान समझकर माफ़ कर देना, लेकिन जांच करके देखोगे तो हर एक बात आपको सच्ची मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में भी लिखिए और अपने कदम को आगे से आगे बढ़ाते चलिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।